Assalamualaikum, I'm Ridhana Singh from OCLP UMT. By keeping the chain alive of reading books, we are here again with another book which is Moving the Needle. You can say it's a book from which all teams can benefit because it's a simple and practical system for improving your human performance. It is also a transformational guide to help industries and business professionals to get clear, to get free and get going in their life. Now, this is the book written by Joe Sweeney. Joe Sweeney was the best author of networking. Now, what is the background behind writing this book? Joe Sweeney, while attending number of seminars or sessions of networking, he had always been asked a question from business professionals, from CEOs and vice presidents, that how could you move your needle in your company? आप किस तरह से अपनी कंपनी की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकते हो, किस तरह से उसको मेंटेन कर सकते हो और कंसिस्टेंट बेसिस पे मेंटेन कर सकते हो. दिस वाज द क्वेश्चन ही ऑलवेज हैड बीन आस्क्ड बाय बिजनेस प्रोफेशनल्स. So this question had given him inspiration to write this book. Now, this is what Joe Sweeney was trying to tell us in this book, that if you have been hoping to gain much needed traction in your work, in your personal workspaces and in your professional workspaces, Joe will definitely tell you how to move forward. Now, अगर हम मूव फॉरवर्ड करने की बात करें या अगर हम मूविंग द नीडल की बात करें और इसको हम रिलेट करें हमारे पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ से, सो ये एक ऐसी चीज़ है जो हमें डेली बेसिस पे चाहिए होती है, जिसको हम डेली बेसिस पे यूज़ करते हैं. अब ये जो हमारा नीडल है, ये नीडल को मूव करने का जो क्राइटेरिया है वो मैं अगर आपको सिंपल एग्जांपल दूं, लाइक डेली बेसिस पे अगर आप कोई काम करना चाह रहे हो, अगर आप घर में कोई काम कर रहे हो और आप उसको डेली सेम रूटीन पे करते रहोगे, बिल्कुल उसी पैटर्न पे करते रहोगे जिसमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही, तो यू विल हैव अ स्टेग्नेशन इन योर लाइफ. यू आर गोइंग नोवेयर. And if you want to go somewhere and you want to see yourself in a better position or in a better place in future, you have to move that needle first. That needle of professionalism, of personalism, and you will move this needle through experience. Now, Joe has very well explained in this book about how you will move your needle and how you will get a clarity in your mind by knowing the small things in your life. अब वो जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो किस तरह से आप उनको लर्न कर सकते हो, किस तरह से मेंटेन कर सकते हो, उसके लिए यू जस्ट नीड टू बी कंसिस्टेंट. You have to be committed to your work and you have to continuously move forward. अगर आप move forward करते रहोगे, अगर आप कोई काम करते रहोगे, इस चीज़ को अपने माइंड में लाए बगैर कि आपको उसमें कोई हर्डल्स भी आ सकते हैं, आपको फेलियर्स फेस करने पड़ सकते हैं, आपको डिसअपॉइंटमेंट्स हो सकती हैं. अगर आप इन नेगेटिविटीज़ को सेपरेट करके सिर्फ इस चीज़ को अपने माइंड में रखोगे दैट यू हैव टू डू इट, you have to move forward, you have to be consistent and committed, so you will definitely move forward towards improvement. और जब आप एक इम्प्रूवमेंट के लेवल पे पहुंच जाओगे तो योर नीडल विल डेफिनेटली गो फ्रॉम 0 to 1 एंड देन लाइक लेवल आपका राइज होता जाएगा. आप 0 से 1 2 3 एंड अप टू 10 तक मूव करते जाओगे. और जब इस तरह से आप मूव करोगे तो योर कंपनी, नॉट ओनली योर बॉस, योर एम्प्लॉयज़ एट एवरी लेवल, वो ज़रूर एक इम्प्रूवमेंट की तरफ जाएंगे. और इस इम्प्रूवमेंट को अगर आपने फर्दर स्ट्रेंथन करना है तो आपको अपनी पर्सनालिटी में भी कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं. लाइक अगर आप किसी प्रोफेशनल वर्क में हो तो उस प्रोफेशनल वर्क में आपको अपनी पर्सनलिज्म जो है उसको भी इन्वॉल्व करना पड़ता है. अब पर्सनल लाइफ को आप किस तरह से अपनी इस प्रोफेशनल नीडल के साथ कंपेयर कर सकते हो, उसके लिए ये है कि यू हैव टू गेट क्वाइट. You have to be centered, not self-centered, but you have to get centered to some extent in a positive way, and you have to learn to enjoy small things in your life.
अब उन जो छोटी छोटी चीज़ें आपने उनको कैसे एंजॉय करना है, आपके जो डेली बेसिस पे एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं, आपके जो पीएफ फेलोज़ हैं, जो आपके कलीग्स हैं, आप उनकी लाइफ को देखते हो, आप उनकी वर्किंग को देखते हो, आप रादर जो प्रेजुडाइज है उसको डेवलप करने के बजाय उनके साथ मिलकर काम करोगे तो यू विल डेफिनेटली टेक प्लेयर बाय फ्रॉम योर एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग. सो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं इनको आप अपनी लाइफ में ऐड करते रहो तो आपकी जो पर्सनालिटी है, वर्किंग पर्सनालिटी ऑन द इन सम बिजनेस वर्ल्ड और योर वर्किंग पर्सनालिटी इन योर ओन पर्सनल लाइफ, वो डेफिनेटली इम्प्रूव होगी और यू विल सी दैट योर नीडल इज़ कंटिन्यूसली मूविंग टूवर्ड्स इम्प्रूवमेंट. सो इस बुक में जो स्विनी ने आपको इस तरह के स्टेप्स बताएं कि आप किस तरह से अपनी नीडल को स्मूथली एंड एफिशिएंटली मूव कर सकते हो. सो दीज 3 स्टेप्स आर गेट फ्री, these 2 steps are get clear, get free and get going. पहले आप क्लैरिटी लो, उस क्लैरिटी को समझो, उसमें सेटल डाउन हो और फिर उसको आप लेके चलते रहो. जब आप उसको लेके चलते रहोगे, गेट गोइंग होती रहेगी तो आपकी जो इम्प्रूवमेंट का एक जो पाथवे है ना वो किसी स्टेगनेशन में नहीं जाएगा, वो स्टेशनरी नहीं होगा. सो ये जो स्टेप्स हैं इनको एक्सप्लेन करने के लिए और किस तरह से क्या क्या इसमें से आप अंडरस्टैंडिंग ले सकते हो, इसके लिए I have involved my members from OCLP and they will explain us about how to get clear, get free and get going. And so moving to the next steps, let's see what our members have learned from this book and how they will share their experience of moving the needle. Thank you. Assalamu alaikum everyone. My name is Abdul Moeed. I'm working as a lead corporate linkages at Office of Corporate Linkages and Placement. We brought you the series of book reviews for our readers, especially the students and alumni of UMT. This time we have brought a book named Moving the Needle. It's a wonderful book written by Mr. Joy. Basically, he talks about some aspects in life that we should know and we should be clear about. सबसे पहले उन्होंने बात की है that there are 3 important steps: get clear, get going and get free. तो बेसिकली जब जैसे कि ये बुक सिर्फ स्टूडेंट्स या अलुमनाई को हम इनकरेज नहीं कर रहे, बट वी आर इनकरेजिंग एवरीवन, those who wants to start their business or whether they are working in any company. This book will give you a proper message and will evaluate about your perspective of life, and then will encourage you to do well in your life by taking care of few important points he has talked about. So get clear is what I'm covering at the moment today. इसके बाद जो other points है इसके that will be covered by the rest of my colleagues. So let me talk about the get clear. गेट क्लियर में बेसिकली जो ऑथर है वो एक क्लैरिटी ऑफ माइंड जो है सेट करना चाह रहा है. उसमें वो कहता है कि सेंस ऑफ पर्पस बहुत ज़रूरी है लाइफ में. सेंस ऑफ मिशन ये हम काफ़ी लोगों में नहीं है. यानी हम लोग जनरल वे में काम कर रहे हैं, कोई जॉब कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, लेकिन सेंस ऑफ क्लैरिटी, सेंस ऑफ माइंड, सेंस ऑफ पर्पस इज़ मिसिंग समवेयर. नॉर्मली हम इसके बारे में सोचते नहीं हैं, वी लेट इट गो विद द फ्लो. जो चीज़ चल रही है, जैसे चल रही है, इसको चलने देते हैं. लेकिन ऑथर क्या कहता है कि आपको यू हैव टू बी क्लियर इन योर लाइफ, एंड टू बी क्लियर ही हैज़ ऑल्सो सब हेडेड डिवाइडेड दिस पर्टिकुलर पार्ट इनटू सब हेडिंग्स दैट आई हैव टू टॉक अबाउट. इसमें गेटिंग क्लियर में वो कहता है कि सबसे पहले गेट क्वाइट. व्हेन एवर वी वांट टू डू समथिंग, और जब भी हम कुछ करना चाहते हैं तो फर्स्ट स्टेप इज दिस दैट वी सिट समवेयर क्वाइटली एंड देन थिंक अबाउट व्हाट वी हैव टू डू. इसी तरह तो कहता है कि सबसे पहले गो एंड सिट समवेयर, गेट क्वाइट एंड देन सी व्हाट इज एक्चुअली योर गोल. सेट अ कंसाइज एंड रियलिस्टिक गोल, सबसे इम्पोर्टेंट. उसके बाद अपने आप से पूछें कि वाई यू वांट टू अचीव दिस गोल, एंड देन डोंट वेट फॉर समथिंग टू हैपन. इफ़ यू वांट टू स्टार्ट समवेयर, जस्ट डू इट. डोंट वेट द थिंग्स. लाइक ऐसा नहीं होता कि आप वेट करते नहीं कि अच्छा टाइम आएगा तो मैं करूँगा, ऐसे करूँगा तो वैसे करूँगा. यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम समवेयर. इफ़ यू स्टार्टिंग फ्रॉम अ स्क्रैच, you don't bother about anything but just let it go and then start from somewhere. This is very important. वेदर आप जॉब पे हैं या कारोबार करना चाहते हैं, ऑथर साइड के अकाउंटेबिलिटी पार्टनर लाजमी होना चाहिए लाइफ में. इट कुड बी योर ब्रदर, इट कुड बी योर फ्रेंड और एनीवन, whoever gives you the motivation in your life. That is very important.
सो इसके अलावा वो कहता है अगर आप जॉब कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, यू हैव टू बिल्ड एन आर्मी, यानी समटाइम्स यू आर वर्किंग इन अ टीम एंड यू आर अचीविंग अ गोल दैट इज़ नॉट ओनली फॉर यू बट यू आर अचीविंग इट एज अ टीम। सो इस टीम को भी ट्रेन करें, उनको भी क्लैरिटी दें कि गोल क्या है, हमारा विजन क्या है और हमने कैसे काम करना है। बेसिकली जो जॉय ऑथर है उसका 30 इयर्स का एक्सपीरियंस है जो उसने लिस्ट डाउन किया इस बुक में। उसने काफ़ी मल्टीनेशनल नेशनल कंपनीज़ के साथ काम किया, सीईओज़ के साथ काम किया है, तो वो सारा अपना जो एक्सपीरियंस है उसको ड्राइव करके उसने ये बुक लिखी है, और जो कि पढ़ने के बाद रीडर्स को काफ़ी आइडिया होगा कि वो अपने जो गोल्स हैं उनको क्लियर करेंगे। दे विल लिस्ट डाउन द सर्टेन पर्पस ऑफ देयर लाइफ एंड देन दे विल अचीव इट अकॉर्डिंगली। जैसे मैंने बताया कि गेटिंग क्लियर इज़ द फर्स्ट थिंग, उसके अंदर सब हेडिंग है गेट क्वाइट। जब आप क्वाइट होंगे आप सोचेंगे आपने क्या करना है एंड देन यू मूव फर्दर। तो इसके बाद जो दूसरी चीज़ है ऑथर ने स्टेट किया है वो है बैलेंस। टू कीप द बैलेंस इन लाइफ इज़ समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यू नो नॉर्मली करियर है, अगर आप जॉब पे हैं तो आप सिर्फ जॉब के बारे में सोचते हैं, यू डोंट बॉदर अबाउट योर फैमिली। तो जब आप फैमिली के साथ हैं आप जॉब को इग्नोर कर देते हैं। तो ऑथर साहब कि आप लोगों को बैलेंस रखना पड़ेगा। इफ़ यू आर वर्किंग, ट्राई टू गिव बेस्ट ऑफ योर टाइम टू योर वर्किंग इन द वर्किंग टाइम, एंड जैसे ही वो टाइम ख़त्म होता है तो इसके बाद आपकी फैमिली का टाइम है। यू नीड टू गिव टाइम टू योर फैमिली। व्हेन यू आर सोशली इंजॉइंग योर टाइम यू शुड इंजॉय योर टाइम विद योर फैमिली एंड स्टॉप वरिंग अबाउट दी अदर थिंग्स। इसी तरह वो कहता है कि जैसे कि लाइफ में कोई रिलेशनशिप है उसको भी टाइम देना चाहिए। इसी तरह हेल्थ एंड वेलनेस ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग नॉर्मली डेली बेसिस पे दे आर जस्ट वरिंग अबाउट दी प्रोफेशनल करियर एंड देन दे फॉरगेट अबाउट मेंटेनिंग देयर हेल्थ विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपकी हेल्थ ही बेहतर नहीं है और अगर आप उस पर टाइम नहीं दे रहे तो आप ज़िंदगी में किसी भी चीज़ पे कंसंट्रेट नहीं कर सकते। दैन ही सेड कि पर्सनल ग्रोथ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यू नो नॉर्मली इफ़ यू इवन इफ़ यू आर इन अ बिज़नेस, उसमें भी काफ़ी चीज़ें जो है लेटेस्ट ट्रेंड्स के साथ आपको उसके ऊपर वर्किंग करनी चाहिए, अपनी ग्रोथ को बेहतर करना चाहिए। इट कुड बी यू, इट कुड बी योर प्रोडक्ट, इट कुड बी योर सर्विसेज। वेदर यू आर वर्किंग इन अ कंपनी यू कंटिन्यू टू डेवलप योर सेल्फ। उसमें आप मोटिवेशन फैक्टर के लिए कुछ वर्कशॉप्स पे एंगेज लें, ट्रेनिंग्स लें, यू नो टू कीप यू मोटिवेटेड। और बेसिकली दिस इज़ हाउ यू मेंटेन द बैलेंस ऑफ योर लाइफ। इसके बाद तीसरी चीज़ है लाइफ मिशन। लाइफ मिशन में ऑथर ने कहा है कि एक व्हील है। ही टॉक्ड अबाउट अ व्हील जिसमें वो कहता है कि आपका पैशन क्या है, स्ट्रेंथ क्या है और हाउ यू गिव सर्विस टू अदर्स। ये तीन चीज़ें हैं जिसके बारे में उसने कहा है कि आप इसको सोचें। इसमें अपने पैशन में देखें आपकी हॉबीज़ क्या हैं, क्या चीज़ आपको पसंद है, उनको इंस्टिगेट करें अपने लाइफ के डिसीजन में। अगर आपको कोई चीज़ पसंद है, आप क्रिकेट खेलते हैं, आपको क्रिकेट अच्छा लगता है, तो आप इसको भी अपना करियर बना सकते हैं, इसमें इन्वेस्ट करें और ट्राई टू बिकम अ गुड क्रिकेटर। इसी तरह कोई आप में से स्विमिंग उसकी हॉबी है और वो इसको आगे लेके जाना चाहता है तो उसके ऊपर इन्वेस्ट करें और स्विमर बने अच्छा। तो इसी तरह ऑथर कहता है कि वेदर इट्स एनीथिंग यू वांट टू डू बट ट्राई टू डू इट दिस वे कि जो आपका पैशन है ना, जो आपकी हॉबी है, वही आपके लाइफ के करियर में या प्रोफेशनल लाइफ में आपका इम्प्लीमेंट होना चाहिए। इसके बाद स्ट्रेंथ, ऑब्वियसली आपकी क्या स्किल्स हैं। इवन इफ़ यू आर एम्प्लॉय इन अ कंपनी तो सबसे पहले अपने स्किल्स वैल्यूएट करें। कुछ लोगों का स्किल है कि वो अच्छा कम्युनिकेट कर लेते हैं तो दे शुड बी इन अ फील्ड वेयर द कम्युनिकेशन इज़ रिक्वायर्ड। कुछ लोगों का स्किल है कि वो अपने ऑर्गेनाइज बेहतर करते हैं चीज़ें, डॉक्यूमेंटेशन बेहतर रख सकते हैं, तो यू शुड चूज़ बेसिकली करियर ग्रोथ जहाँ पे ये चीज़ें हैं। बेसिकली आपको अपनी हर चीज़ को इवेल्यूएट करना है और जब आप इवेल्यूएट करेंगे अपनी स्ट्रेंथ को तो उसी हिसाब से अगर आप इसको अपने प्रोफेशनल ग्रोथ में भी अप्लाई करेंगे तो दैट विल हेल्प यू। और तीसरी चीज़ सर्विस टू अदर्स। वट एवर वो डू इन लाइफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट आप अपना कम्युनिटी के लिए क्या टाइम निकालते हैं। यू हैव टू वॉलंटियर टाइम फॉर द बेटरमेंट ऑफ कम्युनिटी। इसमें आप किसी भी वॉलंटियर काम कर सकते हैं, जो चीज़ आपको अच्छी लगे आप अपना खुद से भी कर सकते हैं या किसी कंपनी में आप अपने आप को वॉलंटियर भी रजिस्टर कर सकते हैं टू डू द वर्क फॉर द कम्युनिटी। इसी तरह ऑथर ने इस गेटिंग क्लियर में 3 और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात की है, बट आई विल लीव दिस टू द रीडर बिकॉज आई वांटेड टू गिव एन आइडिया अबाउट व्हाट ही टॉक्ड अबाउट इन दिस बुक एंड पर्टिकुलरली माय पॉइंट which is getting clear. So I would encourage the readers to go through this book, develop the insights and apply that in your professional or your daily regular, apply it in your professional life, apply it in your social life. This book will really help you
to settle and readjust your pace. So the rest and remaining points will be covered by the rest of my team members. Thank you very much. Assalamu alaikum everyone. My name is Hasnain Rashid. I'm working in Office of Corporate Linkages and Placement. Today I'm going to discuss about a book by the name of Moving the Needle. It's written by Joy. Basically this book has been divided into 3 sections. The first one is Get Clear, the second one is Get Free, and then the last one is Get Going. So as my colleagues has already give you a brief introduction about the book and discussed the previous chapter with you, so my part is get free. How we're gonna get free in life and how we can achieve our goals, how we can get free in our personal and professional life by achieving some particular guidelines, by adopting some new things, some following some passions in life. So basically इसके अंदर जोई ने जिसको जो get free को further divide किया है into 6 sub chapters. So the first one is taking 100% responsibility. यानी आप जो भी ज़िंदगी में काम कर रहे हो, वट एवर यू आर डूइंग इन डे टू डे डेली लाइफ, आप जो भी डिसीजन मेकिंग कर रहे हो, आप जो भी डिसीजन ले रहे हो उसके अंदर डे टू डे लाइफ में, सो यू हैव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी. डोंट पुट इट ऑन अदर्स शोल्डर कि आपसे अगर कोई मिस्टेक हो गई है सो उसका ब्लेम आप दूसरों को मत दो. और इसके अंदर ऑथर ने एक बहुत अच्छी एग्जांपल भी कोट की है, दैट पर्सन बाय द नेम ऑफ चार्ली. वो हॉस्पिटलाइज्ड होता है और डॉक्टर उसको बताते हैं कि दैट यू आर एट द एंड ऑफ योर स्टेज और तुम्हारे पास बहुत थोड़े दिन रह गए हैं. सो वो अपनी वाइफ को बुलाता है एंड उससे कुछ इस तरह डायलॉग करता है कि जी कि व्हेन आई वाज किक्ड आउट फ्रॉम द स्कूल, सो तुम तब भी मेरे साथ थी. व्हेन आई वाज किक्ड आउट फ्रॉम कॉलेज यू आर देयर विद मी. एंड जब मुझे मेरी फर्स्ट जॉब से मुझे निकाला गया, यू आर देयर विद मी. एंड जब हमारी डेट्स, हमारे जो बैंक डेट्स हैं वो एक्सीड हो गए बहुत ज़्यादा, हमारी बैंक लिमिट हो गई, उनको प्लेज कर लिया गया, एंड सो मैनी अदर फॉल्ट्स ही डिस्कस्ड, तो उन सब में तुम मेरे साथ थी. सो एट द एंड वो सारा ब्लेम जो है वो अपनी वाइफ पे डाल देता है, दैट इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू. वो ये नहीं कहता कि इसमें कोई मेरा फॉल्ट है या इज़ देयर एनीथिंग आई हैव मिस्टेकनली डन, और कोई मैंने अपना कोई पाथ चूज़ नहीं किया और मे बी कोई मेरे से गलत डिसीजन लिए गए हैं. इट्स ऑल योर फॉल्ट. सो डोंट ब्लेम अदर्स इन योर लाइफ. Whatever happened to you, it's somehow it's your own decision. Second one is it's free in freedom, that every day is a bonus to you. Try to do something new and productive, something creative. Start your day with passion. अपने पैशन को फॉलो करें एंड एक पर्पस आप जो है वो जब भी अपना डे स्टार्ट करें, सो यू हैव योर पर्पस ऑफ योर लाइफ विद यू कि आज आपका गोल ये है, बाय द एंड ऑफ योर डे आपने इसको अचीव करना है इन एनी केस. सो देन यू विल पुट एफर्ट टू गेट इट. एंड देन ही आल्सो फर्दर एलैबोरेट दैट हाउ यू परसीव द वर्ल्ड इज इन्फ्लुएंस हाउ यू लिव योर लाइफ. जब आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हो एंड हाउ यू मीट दैम, हाउ यू ग्रीट दैम, सो इट हेल्प्स यू इन योर डिसीजन मेकिंग एंड इट हेल्प्स यू थ्रू आउट योर डे. उसने एक और चीज़ बड़ी अच्छी कोट की है कि जब आपका पर्सपेक्टिव और जब आपका चीज़ों को देखने का जो तरीका है जब वो चेंज हो जाता है तो थिंग्स हैज़ चेंज फॉर यू, तो फिर चीज़ें भी जो हैं वो आपके लिए चेंज हो जाती हैं. ओके, द थर्ड वन इज़ ज़ैप. इट्स बेसिकली कंसिस्ट ऑफ जोन, अलाइनमेंट एंड पैराडॉक्सेस. व्हाट आर द जोन्स? जोन में बी इन अ जोन ऑफ कंफर्ट. आप वो काम करो जो आप करना चाहते हो लाइफ के अंदर, अपने पैशन को फॉलो करो एंड ट्राई टू डू दैट थिंग्स विच अट्रैक्ट यू. आप अगर मूवी देखना चाह रहे हो सो यू हैव टू गो फॉर इट. अगर आप कोई बुक रीड करना चाह रहे हो सो यू हैव टू डू इट. ज़रूरी नहीं है कि आप वही काम करें दूसरों को अच्छा दिखाने के लिए, या आप एक काम ना करें कि दूसरों को वो अच्छा नहीं लगेगा. सो यू हैव टू लिव योर लाइफ बाय योर ओन वे. ओके, सो हम एक जोन में किस तरह एंटर हो सकते हैं? सो हाउ वी कैन गेट इनटू वन जोन? सो जोन का डायरेक्टली लिंक है विद टाइम. टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ. टाइम एक ऐसी चीज़ है
जिसको यू कैन नॉट रिवर्ट इट बैक, आप पास में ट्रैवल नहीं कर सकते हो. सो यू हैव टू स्पेंड योर टाइम वेरी केयरफुली. आप उसको ऐसे स्पेंड करो कि द वे इट गिव्स यू समथिंग गुड. ओनली प्रॉब्लम विद द टाइम इज दैट यू कांट गेट इट बैक. व्हाट इज गोन इज गोन. टाइम जो है इट्स लाइक अ करेंसी. आप इसको जिस तरह चाहो जहाँ चाहो इन्वेस्ट कर सकते हो. अगर आप इसको अच्छे के लिए स्पेंड करोगे सो ऑफ कोर्स यू कैन गेट इट इन रिटर्न गुड. अगर आप इसको उन चीज़ों में इन्वेस्ट करोगे कि जिसको आप लाइक नहीं करते हो या जो आप करना नहीं चाह रहे हो, so of course you will not get the results and you cannot achieve your goal by spending even putting the efforts on that particular thing. Then ZAP में second thing है alignment, to align with your goals and dreams. उसमें उसने ये एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि आपको हर बार एक न्यू स्ट्रेटजी की ज़रूरत नहीं है. अगर आप एक गोल को अचीव करना चाह रहे हो सो इट्स नॉट नेसेसरी कि आप एवरी टाइम आप एक न्यू स्ट्रेटजी बनाएं उसके लिए. सो आपकी जो ऑलरेडी आपके पास जो ऑलरेडी एक स्ट्रेटजी है सो यू कैन गो विद इट. आपको सिर्फ करना क्या है कि यू जस्ट हैव टू अलाइन इट. यू हैव टू स्पेंड मोर टाइम इन अलाइनिंग द स्ट्रेटजी, नॉट बिल्डिंग द न्यू स्ट्रेटजी. थर्ड वन इज पैराडॉक्स. पैराडॉक्स ऐसी चीज़ है कि you can't live with them and you can't live without them. So it's a situation जिसको आपको डील बहुत केयरफुली करना पड़ता है. हर किसी की लाइफ में कॉन्ट्राडिक्ट्स होते हैं, डिफ़िकल्टीज़ होती हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं और हर कोई किसी न किसी तरीके से किसी न किसी पैराडॉक्स के अंदर होता है. वो चीज़ें अडॉप्ट करनी है जो आपको हेल्प आउट करें बाय गेटिंग अलाइंड. वो आपको हेल्प आउट करें कि आप पैराडॉक्स में किस तरह नहीं आपने इन्वॉल्व होना, जो आपको हेल्प आउट करें कि आप अपने कंफर्ट जोन के अंदर रहते हुए आप अपना पर्टिकुलर गोल और जो आपने स्ट्रेटजी बनाई है आप उसको अचीव कर सको. ओके, द फोर्थ वन इज़ हैबिट. इस चैप्टर के अंदर उसने ऑथर ने बड़ी अच्छी सेइंग उसने कोट की है बाय महात्मा गांधी कि किस तरीके से आपकी जो थॉट्स हैं वो किस तरह चेंज होती हैं, वो किस तरह से आपके वर्ड्स बन जाते हैं एंड देन किस तरह आपके वर्ड्स जो हैं वो आपकी हैबिट्स एंड देन एट द एंड वो किस तरीके से आप वैल्यूज़ एंड डेस्टिनी में चेंज हो जाते हैं. सो इट्स ऑल द प्रोसेस. आप जो भी सोचते हो, आप जो भी आपका माइंड जो है वो परसीव करता है सो वो आपके किसी न किसी हैबिट का पार्ट होता है. सो जो आपकी हैबिट्स हैं उनका आपकी लाइफ के अंदर बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट होता है. पुट योर फैमिली फर्स्ट एंड रोज़ाना एक्सरसाइज करें, अपने फ्रेंड से मिलें एंड जो चीज़ आपको अच्छी लगती है आप वो काम करें. आपको कोई स्पोर्ट पसंद है सो यू हैव टू गो फॉर इट डेली. अगर आपको फ्रेंड्स एंड फैमिली से मिलना अच्छा लगता है सो यू हैव टू गो फॉर इट. सो ऐसी हैबिट्स अपनाएं विच गिव्स यू ए पॉजिटिव एनर्जी. आप जिस तरह से डे टू डे हैबिट अपनाते हैं सो वो एट द एंड आपको हेल्प आउट करता है बाय अचीविंग योर गोल्स. सो हाउ यू बिगिन योर डे, सो आपको वो हेल्प आउट करता है. अगर आप अच्छे मूड के साथ आप अपना दिन का आगाज़ करते हो सो ऑफ कोर्स यू विल हैव ए गुड डे अहेड. अगर इन द मॉर्निंग में ही आपको जो है वो कोई आपका मूड ख़राब है किसी वजह से फॉर एनी रीज़न सो इट अफेक्ट यू होल डे. फिफ्थ वन इज़ एनर्जी. स्टार्ट योर डे फ्रेश, बी पॉजिटिव इन योर लाइफ. ख़ुद भी खुश रहें और दूसरों को भी खुश रखने की कोशिश करें एंड गेट फ्री बाय एनर्जाइजिंग अदर पीपल. आप एनर्जाइजिंग योर एक्टिविटीज़ ऐसे काम करने की कोशिश करें जिससे आपकी एनर्जी जो है वो बूस्ट होती हो. ऐसे लोगों से मिलें जिनसे मिलके यू फील एनर्जाइज. नेगेटिव थॉट्स को और नेगेटिव हैबिट्स को जो है वो आप अवॉइड करने की कोशिश करें. यू हैव टू डिलीट देम फ्रॉम योर माइंड. इट विल सेट यू फ्री ऑफ कोर्स. The last one is money. Of course, money plays an important role. Life के हर aspect में आपको जो है it's professional life हो चाहे personal life हो, so you have to get free with your money.
आप जैसे चाहें जहाँ चाहें स्पेंड करें, इट्स योर ओन. सो वट एवर यू हैव, सो स्पेंड इट लाइक वट एवर वेयर एवर यू वॉन्ट इट. बट इसके अंदर सिर्फ एक चीज़ का ख्याल करें कि अपनी जो डेट्स हैं, अपने जो लोन्स हैं, आपने उनको किस तरह डील करना है. सो इट विल अफेक्ट योर डे टू डे लाइफ, पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ. आप उस तरह से प्रोडक्टिविटी नहीं शो करा सकेंगे, आप उस तरीके से काम नहीं कर सकेंगे, बिकॉज ईच एंड एवरी टाइम वो आपके माइंड में वो आ जाएगा जी कि आपके पास इतना लोन है एंड हाउ यू विल पे ऑफ and how you will clear your debts. So managing the money is most important, I think. Yeah, one more most important thing is अपने जो credit card है उनको cancel करवाएं and go for the cash thing, because credit card is credit card and digital money, it's also a kind of slavery. Yeah, so you have to get rid of such things. So in all these point, from taking responsibility to zap and through habits, energy and money, इसके अंदर जोई ने जो एक चीज़ कन्वे करने की कोशिश की है, that you have to get free yourself from your bad habits, from your bad thoughts, from your debts, from your wrong deeds, whatever the bad things you have, whatever the bad stuff which you're holding you back. So उन सब को आप neglect करें, and you have to set each and everything free so you can get yourself free. Of course you can't get free until unless you will clear your mind and thoughts. So I hope this book will change your life and of course help you to set yourself free. Thank you. Assalamu alaikum everyone. This is Sanan Ahmed. I am working as a lead product development in Office of Corporate Linkages and Placement. So as you all know, हम एक सीरीज़ कर रहे हैं बुक रिव्यूज़ का, और उसमें हम डिफरेंट बुक्स चूज़ कर रहे हैं ताकि हम स्टूडेंट्स को मोटिवेट कर सकें कि आप लोग भी बुक्स पढ़ो, क्योंकि आपने देखा होगा कि जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं सारे बुक्स पढ़ते हैं डेली बेसिस पे, तो इससे आपको काफ़ी हेल्प आउट होती है. तो जो बुक हमने आज चूज़ की है वो की है मूविंग द नीडल्स, और मैं आपसे डिस्कस करूँगा जिसमें एक जो हमारे ऑथर हैं उन्होंने एक टूल बनाया है 5, 10, 15 टूल. बेसिकली इसमें उन्होंने ये कहा है कि जब आप चीज़ों को सिस्टमेटिक शेप में ले आते हो तो आपके लिए लाइफ काफ़ी इजी हो जाती है, आपको प्लान करने में आसानी होती है, आप डेली बेसिस पे जो एफर्ट्स कर रहे होते हो आप उनको रिकॉर्ड करने में काफ़ी इजी हो जाता है. तो बेसिकली उन्होंने कहा कि जब एक आप सिस्टम बनाओगे तो आपकी एक हैबिट्स जो हैं वो एक अच्छी हैबिट्स में कन्वर्ट हो जाती हैं, और उससे आपकी परफॉर्मेंस भी काफ़ी इम्प्रूव होती है, आपका बिहेवियर चेंज होता है, आप अकाउंटेबल ज़्यादा हो जाते हो, और इसमें आप मेजर कर सकते हो कि आपके जो परफॉर्मेंसेस हैं वो नीचे जा रही हैं कि ऊपर जा रही हैं. तो बेसिकली इसमें उन्होंने 5, 10, 15 ये एक टूल बनाया है जिसमें उन्होंने कहा है कि जो 5 है इसका मतलब कि आपने 5 जो मीटिंग्स करनी है डेली बेसिस पे, कि आपके जो भी आपको प्रोजेक्ट्स मिले हैं आप डेली ऑफिस जाओ और 5 मीटिंग्स करो, और उसमें आपने अपने कोलीग्स के साथ, ज़रूरी नहीं है कि आपके बहुत बड़ी बिल्डिंग हो जिसमें आप बहुत बड़ा कॉन्फ्रेंस रूम हो और सुबह 9 बजे हो, कॉफ़ी पड़ी हो और लेविश किस्म का आपका कोई बोर्ड रूम हो जिसमें आपकी मीटिंग कहीं भी हो सकती है, कहीं खड़े खड़े भी हो सकती है, 2 मिनट की, 3 मिनट की, आप किसी कॉफ़ी वाली जगह पे जाके बैठ के 2 मिनट की वॉक करके अपने कोलीग के साथ डिस्कस कर सकते हो कि हमारा जो परफॉर्मेंस है या हमारा जो KPIs हैं वो अचीव हो रहे हैं कि नहीं हो रहे. तो मीटिंग कहीं भी हो सकती है, किसी भी टाइम हो सकती है, आप 5 मीटिंग्स करें डेली बेसिस पे, और बेशक 2 to 3 मिनट्स की हों, लेकिन उससे ये है कि आपको पता चल जाता है कि डेली की डेली प्रोग्रेस क्या हो रही है, और आपको अपने जो गोल्स अचीव करने हैं उसको अचीव करने में काफ़ी हेल्प आउट होगी आपकी. उसके बाद आपने डेली बेसिस पे 10 कॉरेस्पॉन्डेंस करनी है, आपके जितने भी की स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ, आपके जो कॉर्पोरेट के लोग हैं उनके साथ आप उनको मेल कर सकते हो, आप उनको हार्ड फॉर्म में लेटर भेज सकते हो ताकि आप उनके साथ कनेक्टेड रहो और आपको पता हो कि इंडस्ट्री में क्या चल रहा है. इससे ये होता है कि आप इंडस्ट्री आपको काफ़ी एक्नॉलेज भी करती है और रिगार्ड भी करती है कि अच्छा ये डेली बेसिस हमारे साथ इन टच है.
उसके बाद डेली बेसिस पे आपने 15 कॉल्स करनी है। उसमें आपने अपने जितने भी आपके पार्टनर्स हैं, जितने भी आपके की स्टेक होल्डर्स हैं, उनको आपने कॉल्स करनी है और आपने डेली बेसिस पे अपना प्रोग्रेस बतानी है कि आपकी कंपनी में क्या चल रहा है। उनसे पूछें कि आपकी कंपनी में क्या चल रहा है, क्या नई नई प्रैक्टिसेस आ रही हैं, इंडस्ट्री में क्या न्यूज़ हैं, लेटेस्ट क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं। उसके बाद आपने उनको ऑफ़र करना है कि हम आपको ये सर्विसेज ऑफ़र कर सकते हैं। फिर आप उनको उनके पर्सनल अगर कैपेसिटी में अगर आप उनको हेल्प आउट कर सकते हो, आप उनको वो भी पूछो, जिससे वो काफ़ी इंप्रेस होंगे और आपको रिगार्ड भी करेंगे काफ़ी ज़्यादा। तो द बेस्ट पार्ट फॉर दैट ये दिस टूल इज़ के ये आपको अकाउंटेबल करता है आपकी डिफरेंट परफॉर्मेंसेस के लिए, या आपकी वैल्यू में ऐड करता है। आप जो जिस तरह आप ट्रेडिशनल वे से आप चीज़ें परफॉर्म कर रहे होते हो, टास्क परफॉर्म कर रहे होते हो, उससे हट के फिर आप चीज़ें परफॉर्म करना शुरू हो जाते हो। वो ज़रूरी नहीं है कि ये किसी मतलब कोई कंपनी में काम कर रहा है, एक कोई एम्प्लॉयर है वही कर सकता है। मतलब ये कोई आप जैसे स्टूडेंट्स कर सकते हैं, हम जैसे लोग जो काम कर रहे हैं वो लोग कर सकते हैं। कोई अगर कोई बिज़नेस अपना रन कर रहा है वो कर सकता है, ताकि आप इससे हेल्प आउट ये होती है कि आपकी क्लाइंटेज बढ़ती है। जब आप डेली बेसिस पे क्लाइंट के साथ इतना ज़्यादा कनेक्टेड होगे तो वो आपको आगे भी रेफ़र करेंगे कि यार ये एक स्टूडेंट है या ये एक एम्प्लॉयर है, ये मुझे काफ़ी हेल्प आउट करता है, मेरी पर्सनल कैपेसिटी में भी हेल्प आउट करता है, तो आप काइंडली इसको जो है ना रेफ़र करें। तो उसमें ये भी इसमें ऑथर ने लिखा है कि ये जॉब सर्चेस के लिए बड़ा ज़रूरी है। अब डेली बेसिस पे अब कोई हम जॉब्स पे अप्लाई कर रहे हैं तो हमें नहीं पता, हमने सिर्फ सीवी सेंड कर दी, बाद में ये नहीं ट्रैक रखा कि हमने कहाँ भेजी, कितने बजे भेजी, कितनी दफ़ा भेजी है। तो इसमें ये काफ़ी आपको सिस्टमेटिक वे में आपको लेके आना होगा कि आप ये देखो आपने कहाँ कहाँ सीवी भेजी है, इंडस्ट्री अलग कर लो कि मैंने इस इंडस्ट्री में कितनी सीवीज़ भेजी हैं, इस इंडस्ट्री में कितनी भेजी हैं, और उसके बाद मैंने कौन कौन सी पोजीशंस के लिए भेजी हैं, मुझे कॉल्स आ रही हैं, कितनी आ रही हैं, कहाँ से आ रही हैं, कहाँ से नहीं आ रही। तो इससे आपको काफ़ी हेल्प आउट होगा कि ताकि आप आगे फ्यूचर में प्रेडिक्ट कर सको कि आपको कैसे कैसे परफॉर्म करना है। तो एंड पे ऑथर यही कह रहा है कि आप रिस्पॉन्सिबल हो जाएं ज़्यादा अपने टास्क को लेके, और आप जो हैं एक वो एम्प्लॉयर बने या वो स्टाफ मेंबर बने जो ईमेल्स पे फ़ौरन रिप्लाई करता है और कॉल्स पे आपको फ़ौरन रिप्लाई करता है। थैंक यू सो मच। हाय, आई एम हृदय अगेन एंड आई होप आपको ये जो बुक है मूविंग द नीडल, इससे इसका जो सब्जेक्ट मैटर है वो डेफिनेटली आपको समझ आया होगा। एंड माय मेंबर्स हैड एक्सप्लेन्ड everything about how to move your needle, because you can say it's a winning game and it's a winning game plan जो कि कवर कर रहा है दोनों बिजनेस को भी और पर्सनल डेवलपमेंट को भी। लाइक यू कैन ऑल्सो से दैट इट्स अ टू वे रिलेशनशिप। इस टू वे रिलेशनशिप किस तरह से है कि ये आपके पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों चीज़ों को एक साथ लेके चल रहा है, और इस ट्रैक्शन को किस तरह से आपने फुलफ़िल करना है और किस तरह से आपने इस को एक डेवलपमेंटल पाथवे की तरफ लेके चलना है, ये इस बुक में जोस्विनी ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। दैट you have to maintain your goals, you have to set your goals, you have to maintain your habits, and then after setting and maintaining your goals and habits you have to develop a system. अब जब आप इस सिस्टम को डेवलप कर लोगे तो यू विल गेट टू नो डैट हाउ टू एग्जामिन योर मेंटालिटी ऑफ मेंटालिटी कि आपने किस तरह से आपके वो जो गोल्स हैं उनको परस्यू करना है, और उनमें सिर्फ एक स्फीयर में फिक्स होकर नहीं रह जाना। आपने किस तरह से उस ही गोल को लेके उसमें इनोवेशन लेके आनी है, उसमें क्रिएटिविटी लेके आनी है, और आपने नेक्स्ट लेवल पे, हायर लेवल पे, सक्सेसफुल लेवल के ऊपर जाना है। सो मूविंग द नीडल इज़ नॉट ओनली अ गाइडलाइन फॉर बिजनेस प्रोफेशनल्स और कॉर्पोरेट वर्ल्ड, दिस इज़ ऑल्सो ए गाइडलाइन for those who want to groom themselves personally and in their daily routine, daily life. So Sweeney जो हैं इन्होंने इस बुक में emphasize किया है that it is the need of the hour to view your life in a holistic manner. अब होलिस्टिक मैनर क्या है? वो यही है कि आपने सिर्फ अपने आप को प्रोफेशनली ग्रूम नहीं करना, आपने अपने आप को पर्सनली भी ग्रूम करना है। और अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो और आप उसको एक होलिस्टिक अप्रोच के थ्रू लेके चलोगे तो योर कंपनी विल बी ऑन द नेक्स्ट लेवल, योर कंपनी विल बी सक्सेसफुल एंड ऑन अ डेवलपमेंटल पाथवे। सो किसी भी काम को करने के लिए कभी भी स्टेग्नेशन में नहीं जाना चाहिए, बिकॉज स्टेग्नेशन एक ऐसी चीज़ है जो कि आपको जो प्रोग्रेस है उसमें जाने से अपोज करती है। सो अपनी लाइफ से इस स्टेग्नेशन
कि जो स्टेगनेशन का जो वर्ड है ना, इसको बिल्कुल रिमूव कर दें एंड यू विल डेफिनेटली मूव योर नीडल फ्रॉम 0 to level 10 and hopefully you had learned a lot from this book and stay tuned with us. Thank you so much.